हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 3 इडियट्स रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं अपनी गरीबी के दिन याद कर रोए खेसारी लाल यादव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और ये लहरीन पे आया है। लहरीन एक बहुत ही बढ़िया और पुराना चैनल जिन पे मतलब क्या बताऊं आपको मैं, हर इंडस्ट्री के हर आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट से लेके छोटे छोटे आर्टिस्ट तक के इंटरव्यूज और मतलब बीटीएस वगैरह गानों के पुराने आपको इनके चैनल पे मिल जाते हैं। तो देखते हैं बीच में क्या है क्या नहीं है। भाई की बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ इमोशनल भी होंगी जिस हिसाब से लहरन चैनल नाम पड़ रहा नहीं मुझे तेरी भैन दिल लाना ऐसे बुर भैया, मत है ना मादरचोद। एक बार क्लैप बनता है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों बना चूतिया। यार ठीक है भैया बोल रहे तो तू बीच में क्या तेरे डबल बोलने से नाम क्या पड़ रहा होता था है? साइड पे उधर लिखा था पूछा तेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, उधर उधर और माँ के लोड़ो वीडियो करने तो मेरे को ये खुद ही दे आए थे माँ दी लान लेने। और सुनो मेरी बात यार, आप भी नई बात सुन लो एक, ठीक है? नया चैनल क्रिएट किया हमने जिसमें मूवी रिएक्शन होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लो, ठीक है? और वीडियो करते स्टार्ट बिना दोनों की बकवास सुने। भैन के लोड़े गांडू ऐसे ऐसे जाओ दल्ले मार के लोड़े तोर कौन है बुर मांगने बेटी तो कौन दे दे हमरा के बुरचट्टे देखे हैं ऐसे होते हैं। मैं अपनी जब चुप चुप गरीबी देख सीरियस सीरियस मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी जब गरीबी देखता हूँ ना तो मेरे आंखें भर जाते हैं और मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। कभी मैंने सपना, एक तो सपना होता है ना, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की। ओ यार, भाई की आंखों में आंसू पहले ही दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन पे शॉट हुआ है, अगर ग्रीन स्क्रीन पे किया तो बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा कर लेना चाहिए था इनको। और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था ओ और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं, तो बगल के एक ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। ओ फक मैन। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ पल ऐसी होती है कि मैं अपने पापा का जो मेहनत देखा, जो मेरे पापा, ऐसे बाप हर इंसान को मिले, ऐसी माँ हर इंसान को मिले कि जो अपने बच्चों के लिए इतनी सारे कष्ट उठाकर, हम 3 भाई हैं, अपने सगे 3 भाई हैं, हमारे चाचा के 4 लड़के हैं, 7 भाई, इसलिए मैं 7 भाई बोलता हूँ कि उस गरीबी में माँ ने ही मेरे चाचा के भी 4 लड़कों को पाला और बड़ा किया। और उस स्थिति में एक पैंट होता था जो मेरे बड़े भैया भी पहनते थे, ओए वो खोलते थे तो उसके बाद वाले भैया पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले, जब सब लोग पहन कर फाट जाता था और सबसे ज़्यादा वो बैक पे फाटता था और उसके बाद मुझे पहनने को मिलता था, ओरे क्योंकि सबसे यार, छोटा था मैं, तो ट्रांसफ़र होता था ऐसे, हम लोग को एक ही कलर का हर आदमी को कपड़ा से। इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ना कोई बनावटी, उनकी आंखें बता रही हैं भाई। शादी वादी होता था ना, किसी घर में बड़े भैया की शादी हुई थी, तो एक ही कलर का हम सातों भाई को सिलवाया गया कपड़ा, क्योंकि वो पहले सिलाता था पैंट। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे, ओ कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे, तो सोते नहीं थे पापा, वही आते थे सुबह, तो 6 बजे सुबह आते थे पापा और 6 से लेकर 7, 8, 9 बजे तक सोते थे, फिर मंडी जाते थे, सामान लाते थे, प्याज, सड़ा हुआ प्याज पापा लाते थे, उसको सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना, तो उनको फ्री में मिल जाता था, अरे यार, तो फ्री में मिल जाता था, तो सड़ा हुआ ही प्याज मंडी में जो फेंक देते हैं ना, वो उठाते थे पापा और वो लाते थे और सड़ा हुआ सब ऊपर से हटा के अंदर की गुद्दा निकाल कर उसको काटते थे और चना में बनाकर पापा बेचते थे। तो पापा 150-200 कमाते थे। फिर मम्मी मेरी वहाँ साथ रहने लगी, मम्मी साथ रहनी, मुझे गांव पे छोड़े, मम्मी ने छोड़ा कि मैं 6 साल का था तब से मैं गांव पे चाचा के साथ रहने लगा। मम्मी मुझे 6 साल में ही छोड़ के दिल्ली रहने लगी, क्योंकि पापा को बना खिलाने वाला कोई नहीं था। एक छोटा सा झोपड़ी था, संजय कॉलोनी एक जगह थी मेरी, ओखला में, दिल्ली में, तो वहाँ पे पापा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। और वो गरीबी जब मैं याद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर बाप ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे लिए और मेरी मम्मी ने किया है
वो चाना बेचकर उन्होंने पैसा मुझे दिया था कि बेटा जाओ कैसेट कराओ, तुम्हारा अगर इच्छा यही है तो। बहुत बड़ी और मैं बात है। कराया था कैसेट। वो कैसेट सुपर फ्लॉप थी, 12,000 रुपये की अहमियत थी। 2004 या 5 ऐसा ही कुछ था, 2005-6 में। सही बात है, उस टाइम पे 12,000 बहुत होता था भाई। तो 12,000 रुपये की एक अहमियत थी और 12,000 रुपये मेरा सुपर फ्लॉप कैसेट हो गया। फिर कैसेट पापा ने बोला कि बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना कमाने वाला पगला, तुम क्यों अरे यार, दिल ओ भाई सलूट है यार इनके पापा को यार। छोटा करते हो। तुम्हारा जब इच्छा है जे तुम गायक ही बनो तो तुम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया, एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की। और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। लेकिन जब मैं फिर तीसरा कैसेट गाया तो 25,000, जिसमें जो पापा ने मुझे 8,000 रुपये दिए थे। बाकी के पैसे मैं शो करता था तो मुझे 1,100 रुपये 500 रुपये इस टाइप से मिलते थे। हाँ और मैं रामायण महाभारत का गायक था। तो उस समय मैंने पैसा कुछ इकट्ठा किया था, तब मैं कैसेट गाया। और वो कैसेट मेरा छपरा सिवान गोपालगंज 3 जिला में अच्छा बजा। ओ अरे यार, ये मतलब छोटा सा पार्ट था एक इनका, है ना, जिसके ऊपर ये हमारी भी वीडियो थी। और मतलब कैसेट वाली बात तो चलो उन्होंने एंड में की है, बट जो मेन थ्योरी थी, ये थ्योरी नहीं बोल सकता, मतलब जो स्टोरी थी वो उन्होंने बीच में कवर अप कर दी। जो उनके घर के हालात, पापा, मेन बात देखा जाए तो पापा का ज़्यादा जिक्र किया गया था इस वीडियो में। आगे का भी स्टोरी होगा तो शायद आप लिंक सेंड कर देना। हाँ ऑब्वियसली होगा, ये तो बीच में से कट करके पार्ट डाला है ना इन्होंने, ठीक है। और यार मैं बोलता हूँ भाई कहाँ से आए हैं यार भाई साहब, मतलब बोल रहे हैं कि 5-6 भाई, जब 3 भाई पहन लेते थे पैंट उसके बाद मेरा नंबर लगता था। बहुत बड़ी यार बहन से सोच के साला। साथ के बाद यार, नंबर आया। तभी तभी वो तो नहीं नहीं सोचते ना, जनता ऐसी प्यार सिचुएशन करती जब है। पैंट चुतड़ पे से फट जाए। सही बात है, अभी भी मतलब काफी डाउन टू अर्थ है ये, बहुत ज्यादा। हो जाता है। और भाई सलूट है यार इनको और इनके पापा को, इनकी मम्मा को यार। ऐसे माँ बाप हर किसी को मिले तो भाई क्या ही चाहिए, ठीक है ना। और होते सब सही है भाई, अपनी अपनी सोच गलत होती है। मेरे अकॉर्डिंगली तो सब सही होते हैं, सब अपने लिए सही सोचते हैं। सब बेटे के लिए कौन बुरा सोचता है, सब कुछ सही सोचता है। बाकी अब हमारे जैसे चूतियों की सोच वैसी हो जाती है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये था हमारा मंडे फर्स्ट रिएक्शन खेसारी लाल जी की वीडियो पर। और आपको कोई बताना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और न्यू चैनल क्रिएट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो। मूवी रिएक्शन वहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो करते हैं, मिलते हैं आपको वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए 3 इडियट्स रिएक्शन। आप पहले करिए, पीस आउट।